शांति। आपका प्रश्न है, जब हम 5 तत्वों को सकाश देते हैं तो पांचों तत्व का गुण का चक्र पेट से कंठ तक ही है। ज्ञान और आनंद का गुण यानी ऊपरी भाग का है। तो मेरे मन में ये प्रश्न उठा। तो प्रश्न यह है कि अगर हम तत्वों को सकाश देते हैं तो ऊपर के 2 चक्र कैसे चार्ज होंगे? उत्तर है, देखो, 5 तत्व को सकाश देने से वो पावन बनते हैं। ये एक मनसा सेवा है और हमारे जो भी हिसाब किताब हमारे शरीर से है, क्योंकि शरीर 5 तत्व से बना है, वो भी चुकतू होते जाते हैं। साथ में चक्र को चार्ज करने के लिए तो गुणों का चिंतन और योग भी चाहिए। हमारा शरीर और सभी चीजें, जो भी दुनिया में चीजें हैं, वो सब स्थूल चीजें 5 तत्व से ही बनी है। जैसे कपड़ा, खाना पीना, अनाज, घर, सब चीजें जो भी हम यूज करते हैं और हमारा शरीर सहित वो, और उसके लिए जो भी हम संकल्प करते हैं, ये सब से हमने ही इस तत्व को तमो प्रधान बना दिया। तो हमें ही फिर से उसकी मदद करनी है। ज्ञान जो परमात्मा ने आके दिया, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और यह प्रकृति, इस ज्ञान से ही हमारी बुद्धि का ताला खुलता है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं बनते हैं, योग नहीं लगाते, तो नेगेटिव एनर्जी हमारी बढ़ती जाती है और योग से ही ये पाप कर्म, संचित कर्म भस्म होंगे। और ये जो ऊपर के 2 चक्र है, सहस्त्र चक्र जो परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान है, और आज्ञा चक्र जो ज्ञान से जुड़ा है, जो बुद्धि रूपी दिल से जुड़ा है। तो ये 2 जो चक्र है, ये मुख्य चक्र है। ये 7 चक्र और कुछ नहीं है, ये मुख्य आत्माओं का एनर्जी लेयर्स है, एक आयाम है, डायमेंशन है। तो ये 2 जो है, ये दोनों मुख्य है। दुनिया में मूलाधार से चार्ज करने का प्रयत्न करते हैं और यहाँ हम ज्ञान से, आज्ञा चक्र से हम पॉजिटिव बनकर सभी चक्रों को एनर्जी भेज सकते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 करंट है, वो करंट का स्रोत ये चीजें है। तो जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो ये जब हम हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं तो लाइन क्लियर होती है और तब हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव हो जाती है तो हमारा जो कनेक्शन है परमात्मा से, उससे करंट आना नेचुरली शुरू हो जाता है और इससे ही सभी चक्र चार्ज होंगे। तो ये जो हम प्रकृति को देते हैं, जैसे सब विश्व की सभी आत्माओं को देते हैं, चीज वस्तुओं को देते हैं, ऐसे हम प्रकृति को देते हैं। तो ये सब पाठ, योग का पाठ है। लेकिन जो हमें हमारी स्थिति बनानी है वो वही है कि हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर परमात्मा की एनर्जी आना शुरू होती है बल्क में, और हमारे जो संचित कर्म भस्म होते हैं और आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। इसीलिए इसके लिए ये सब पुरुषार्थ है, अलग अलग रीति से योग करना। और जब हम एक संकल्प में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक
सारे विश्व की एक आत्मा, प्रकृति सबको सकाश नेचुरली मिलती है। लेकिन मन इतना चंचल है, वो एक ही स्वमान में या एक ही शब्द में स्थित होना वो मुश्किल है। इसीलिए हम अलग अलग तरह के उनको भोजन देते हैं, माना विचार देते हैं और मन को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जैसे मन परिवर्तन होता है, हमारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल आता है, तब हम इस अवस्था को लंबा समय टिक सकते हैं। और अपने आप को जब हम परिवर्तन करते हैं तो नेचुरली फिर हमें प्रकृति को सकाश ना भी दे तो भी उसको पहुंच जाएगी। लेकिन उस मन बुद्धि को आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र पर टिकाने के लिए ये सारी प्रोसेस है। इसीलिए जितना हम योग की पहली अवस्था को पक्का बनाएंगे, उतनी हम इस स्टेज तक जल्दी जल्दी पहुंच सकेंगे। तो ये सब सहारा है, उस तक पहुंचने की सीढ़ियां है। तो अगर आपको ये योग में पक्का बनना है तो विधि को अपनाओ। ये सब ग्रुप में जो कुछ आता है रोज का रोज करना है, तब आपकी ये अवस्था बनेगी। फिर तत्वों को सेपरेट देने की जरूरत नहीं है, एक संकल्प में स्थित हो जाओ, ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलेंगे, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। तो यूट्यूब पर भी रखा है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, 15 ऑडियो मेरी आती है कि कैसे सभी धारणाएं हमने की। युक्ति युक्त, योग युक्त, गृहस्थ में रहते हैं तो सब कुछ युक्ति से करना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी रखा है, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आपकी बुद्धि का ताला जल्दी खोलेगी। क्योंकि दुआ जैसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जिससे हम पुण्य इजीली कमा सके। पर लेकिन कमेंट ऐसी चाहिए जिससे औरों को ये सुनने की प्रेरणा मिले। जब वो सुने, मैसेज ले या आगे बढ़े, तब हमें दुआ मिलेगी ना। ठीक है, ओम शांति।